इंडिया वापस घर जाने की इतनी खुशी थी कि अपनी ओरिजिनल एयरपोर्ट में फ्लाइट में भूल गया। चलो कोई ना, किसी गरीब के नसीब में होगी वो उठा लेगा है, लेकिन गरीब के फ्लाइट में क्या काम। अरे चलो जिसके नसीब में होगी वो उठा लेगा, छोटी छोटी बात पकड़ लो तुम भी। तो आज अंधेरी रात में अपने तीनों सुरक्षा कर्मियों के साथ मैं निकल गया अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि कुछ दिनों के लिए जाना है मुझे अपने घर। तो सबसे पहले आ गया बस स्टॉप पर, और आज बस से कहीं नहीं जाऊंगा भैया, क्योंकि रात में तो बसें बंद हो जाए, इसलिए एयरपोर्ट तक की कैब बुक कर ली और भर के डिग्गी में सामान। ड्राइवर से बोल दिया रात का समय है, खूब तेज भगाओ। ये तो हम भूल ही गए, ड्राइवर साहब को हिंदी आती ना, इसलिए 25-30 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे। फिर भाई साहब जैसे तैसे करके ये हमें लिया अलमाटी के एयरपोर्ट, और हमने भी गेट नंबर ए से एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर ली। अंदर आते ही सबसे पहले मैं देखा मेरी फ्लाइट की चेकिंग स्टार्ट कब होगी। चेकिंग स्टार्ट होने में तो 2 घंटे, जब तक मैं आ गया वॉशरूम यूज करने के लिए, क्योंकि 2 घंटे में तो किडनी फेल हो जाएगी। 2 घंटे सर्वाइव करने के बाद चला गया सीधा एयर अस्ताना के काउंटर पर, और यहाँ सारा काम निपटाने के बाद इन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया बोर्डिंग पास। असली चेकिंग तो भैया अभी स्टार्ट होगी। यहाँ चेक करेंगे हमारे पास कोई वेपन वगैरह तो ना है। भैया इन सबका हमारा क्या काम, पढ़ने लिखने वाले बच्चे। बेल्ट फेल्ट जैकेट फेकेट सभी उतरवा दी। अब ड्यूटी फ्री के रास्ते से होते हुए मुझे जाना है 205 बी की तरफ, और जब तक फ्लाइट नहीं आ रही है मुझे ही इंतजार करना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद सूरज भाई साहब भी निकल गए, और वो जो तुम पीछे एयर अस्ताना की फ्लाइट आते हुए देख रहे हो ना, इसमें ही बैठ के मैं इंडिया जाऊंगा। अब ये यहाँ से चलने के बाद इस वाली फ्लाइट के पीछे खड़ी हो जाएगी, और हम सब लोग भी इसमें जाकर बैठ जाएंगे। और फिर बोर्डिंग के टाइम पे ही बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, न 1 मिनट ऊपर न 1 मिनट नीचे। और इन वाली आंटी ने बड़े गुस्से में गेट खोला हुआ, कह रही जाओ फ्लाइट में जाकर अपनी सीट पकड़ के बैठ जाओ। फिर भैया सब लोगों के साथ मैं भी फ्लाइट के अंदर चल दिया। तुम्हारे भाई का नसीब इतना आर पार का है, हर बार बिना एक्स्ट्रा पेमेंट करे ही विंडो सीट मिल जाती है। फिर मेरी सीट पर रखा हुआ मिला मुझे एक पानी की बोतल और एक बटुआ, अरे ना एयरफोन और सफेद तकिया भी है। जब मैंने बटुआ खोल के देखा तो इसमें रखा था एक स्लीप मास्क, टूथपेस्ट, ब्रश और जुराबों का हिसाब मेरे समझ में आया। भाई आंखों में तो तुम देख ही सकते हो किस कदर की नींद भरी हुई है। टेक ऑफ करते ही ऐसा सोऊंगा, सीधा दिल्ली जाके उठूंगा। जैसे ही मैंने विंडो से बाहर देखा कि मेरी फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया, तुरंत तुम्हारा भाई स्लीप मास्क लगा के सो गया। आंख बंद करके 2 मिनट भी ना सोया होऊंगा, तुरंत मैडम खाना लेके आ गई, कह रही लो पहले खाना खाओ बाद में सोइयो। अरे ये कोई बात है यार तुम्हारी। हवा में 3 घंटा 45 मिनट उड़ने के बाद फ्लाइट उतरी सीधा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। अब नंबर आ गया फ्लाइट से बाहर निकलने का। देखियो कितनी प्यार से वेलकम करा इन्होंने, और इतनी ही प्यार से टाटा बाय बाय कर रही है। और यही अगर अपने इंडिया की इंडिगो फ्लाइट होती तो पता है क्या कहती, हमारी वीडियो काय को बना रहे हो, फोटो मत खींचो। बाहर आने के बाद सबसे पहले ढूंढा तुम्हारे भाई ने अपना लाल वाला बैग, और इसे लेके निकल गया सीधा एयरपोर्ट के बाहर। बाहर इंतजार कर रहे थे मेरे प्रियांशु भैया, इन्हें 10 बजे का टाइम देगा, 11 बजे बाहर आया हूँ। 1 घंटे सुखा दिया खड़े खड़े। भैया का इशारा समझ जाओ, भैया कह रहे हैं ब्लॉग को लाइक कर दो। फिर गाड़ी में बैठने के बाद अपने बड़े भाइयों के साथ निकल गया मैं मुरादाबाद के लिए। वो 3 घंटे का सफर करने के बाद बड़ी मुश्किलों से मुरादाबाद पहुंच गए। जितने भी मुरादाबाद की पब्लिक है सभी जानती होगी यहाँ के ट्रैफिक का। वीडियो को ना ज्यादा लंबा करके यही लाइक कमेंट शेयर करके मुझे फॉलो कर लो।